अवैध खनन पर काबू पाना विभागीय अधिकारियों के लिए भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अंबाला के गांव औजला के पास दोनों बांधों के बीच खेतों से माफिया बिना परमिशन के 8 से 10 फीट गहरी खुदाई कर बेखौफ मिट्टी निकालने का काम कर रहा है, जिसको लेकर ओजला के किसानों में काफी रोष है। किसानों का कहना है कि माफिया यहां से मिट्टी निकाल कर रफू चक्कर हो जाएगा, लेकिन नदी में बाढ़ आते ही जिन किसानों की जमीन खुदाई वाली जमीन से ऊपर है उसमें कटाव आ जाएगा और उनकी जमीन तहस नहस हो जाएगी। किसानों का कहना है कि पहले भी यहां से बांध टूटा था, जिससे काफी गांव को नुकसान हुआ था। अब भी बांध के नजदीक से मिट्टी निकाली जा रही है, जिसके चलते बाढ़ आने पर बांध टूट सकता है। सिंगा जी ओजला से हूँ जी मैं। और ये जो खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है जी, बहुत गहरी मिट्टी उठाई जा रही है 10-10 फुट। और पीछे जो हमारी जमीना जी, जो पिछले साइड हमारी जमीना, उन्हें बहुत नुकसान होगा उनकी। ये तो मिट्टी उठाएगा चले जाएंगे जी 24 किले से। 24 किले तो इन्होंने गहरे खोद देंगे 10 फुट। और पिछले जमीना का क्या होगा जी, पिछली जमीना की सारी मिट्टी आएगा इस खड्डे में रुक जाएगी जी। और हमारे को तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, कम से कम सैकड़ों किले की मिट्टी इसमें आगा रुक जाएगी। और फिर नुकसान बहुत होगा। उपजाऊ ज़मीन हमारी, हम खेती कर रहे हैं, गन्ने की खेती कर रहे हैं, सूरजमुखी, धान, सारी खेतियाँ हो रही है। एक नंबर ज़मीन है। फिर इसके बारे में मैनिंग अफसर क्या सोच रहे, आपने वहाँ बैठा देख रहा भी इतने गहरा खनन करवा रहा हो, क्यों करवा रहा, किसने परमिशन दी, किसने इजाज़त दी इसकी, इतना गहरे उसकी भी इतना गहरा खड्डा खोद दिया यहाँ से। तो गुरदीप सिंह है जी, मेरा गांव ओजला है जी। तो ये हमारी ज़मीन है जी, अपना यही नदी में। और हमारी ज़मीन के पास से ही ना ये अपना मिट्टी उठ रही है जी। तकरीबन 8-10 फुट गहरी मिट्टी उठा रहे हैं जी। ये अपना मरदेव गुरुद्वारे के सामने की लोकेशन है ये। तो इसका नुकसान यही है जी। पहली बात तो ये है कि ये उपजाऊ ज़मीन है जी, ठीक है। जो हमारी ज़मीन है वो सभी फसलें हम उसमें उगा रहे हैं, उपजाऊ ज़मीन है। तो उसका नुकसान हमें यही है जी, या पर ये तो मिट्टी उठा के चले जाएंगे, है ना। जब आगे बारिश का मौसम आ रहा है जी, है ना, बारिश का मौसम आएगा और उसमें मिट्टी, है ना, जो ऊपर से, है ना, जैसे बह के इसमें जाती है आगे, है ना। तो काफ़ी, है ना, उससे ज़मीन भी बंजर होती है और नुकसान भी होता है ना, जैसे पीछे, है ना, उसको सही करने में, या है ना। तो यही है ना, सरकार से बेनती यही है कि इस पे कार्रवाई की जाए, है ना। वहीं इस संबंध में माइनिंग अधिकारी ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए निरीक्षक सोनू को मौके पर भेजा गया, जिसमें पाया गया कि खनन हुआ है और मौके से जेसीबी मशीन को थाने में भेजा गया है। मौके पर पैमाइश करवाकर नोटिस की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भविष्य में भी निगरानी रखेंगे ताकि अवैध खनन न हो पाए। ये हमारे पास लिखित में एक शिकायत आई थी सोमवार को। लिखित शिकायत को मैंने अपने विभाग के इंस्पेक्टर सोनू को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया और उनको डायरेक्शन दी गई थी कि तुरंत इसकी साइट विजिट करें और साइट विजिट के अनुसार अगर इलीगल माइनिंग होनी पाई जाती है तो जो भी विभाग की संभव कार्रवाई है कानूनी उसको करें। जैसे ही मैंने उनको इंटीमेट किया, उन्होंने एक्शन लेते हुए तुरंत वहाँ पहुँचे। वहाँ पे पाया गया कि मिट्टी उठाई गई है और वो बिना किसी परमिट के उठाई जानी पाई गई। और मौके से एक जेसीबी मशीन को भी पकड़ा। उस जेसीबी मशीन को पकड़ के सदर थाना अम्बाड़ा में बंद किया गया है, जिसके आधार पर हम जो डिपार्टमेंट की आगामी कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे। और आगामी कानूनी कार्रवाई ये है कि जितनी भी वहाँ पे इलीगल माइनिंग हुई है उसकी बाकायदा रिपोर्ट दी गई है, उसमें मेंशन किया गया है और उसकी टोटल क्वांटिटी डिटरमाइन करेंगे और टोटल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम उससे रॉयल्टी प्लस पेनल्टी रिकवर करने का लैंड ओनर के नाम आइडेंटिफाई करके नोटिस इशू करेंगे। एक नोटिस देंगे, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो दूसरा नोटिस इशू करेंगे। सेकंड नोटिस के बावजूद भी अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो दोनों नोटिस और इलीगल माइनिंग के रेफरेंस के साथ कंसर्न पुलिस स्टेशन में लैंड ओनर के खिलाफ इलीगल माइनिंग करवाने के बाबत मुकदमा दर्ज करवाने के लिए शिकायत भेजेंगे।